हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 19। इससे पहले के पार्ट देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं अजय रावत जी की बुक से लिए गए हैं, जो आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोरखा काल में पुंगाड़ी कर क्या था? पुंगाड़ी कर एक भूमि कर था जिससे सैनिकों को वेतन भी दिया जाता था। गढ़वाली भाषा में पुंगाड़ी खेत को कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि यह एक भूमि कर था गोरखा काल में। अगला है, गोरखा काल में टीका भेंट कर क्या था? तो शादी विवाह के समय में लिया जाता था यह कर, टीका भेंट कर। अगला है, तान कर या फिर टांड कर भी इसे कहते हैं, और यह लिया जाता था बुनकरों से। अगला कर होता है तिमारी। यह कर लिया जाता था, यह सैनिकों को देय वेतन के लिए जो कर लिया जाता था वह तिमारी कर था। अगला था सलामी कर। सलामी एक प्रकार का नजराना था, जो राज परिवार का कोई भी व्यक्ति या फिर गोरखाओं का कोई भी सैनिक अगर रास्ते में दिखाई दे तो एक प्रकार की यह एक सलामी, एक कर था जो नजराना था, जो देना पड़ता था गोरखा काल में। अगला है, गोरखा काल में शिल्पकर्मियों व ब्राह्मणों से कौन सा कर लिया जाता था? तो उसका नाम है मिझारी कर। ब्राह्मणों से एक और कर लिया जाता था जिसका नाम था कुसही कर। गोरखाओं का मानना था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। अगला कर है सायर कर। सायर एक प्रकार का नगद टैक्स था जो सीमा व चुंगी से लिया जाता था। अगला कर है, पुत्रहीन व्यक्ति से गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था? तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था मरो कर। अगला है, गोरखा काल में गांव को छोड़कर भागे हुए लोगों पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो अपने गांव को छोड़कर जाने वाले लोगों पर लगाए जाते थे रहता कर। और छुपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला कर गोरखा काल में कहलाता था बहता। रहता कर तो था गांव को छोड़कर भागे हुए लोगों पर, और छुपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला कर था बहता कर। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे रहता कर है तो आप रिलेट कर सकते हो कि गांव में क्यों नहीं रहता। तो रहता गांव को छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था, जबकि छुपाई हुई संपत्ति पर लगता था बहता कर। अगला क्वेश्चन है, भाबर क्षेत्र में पहाड़ी पशुचारकों के द्वारा देय कर गोरखा शासन में क्या कहलाता था? तो पहाड़ी पशुचारकों के द्वारा देय कर था दोनिया। दोनिया इसे कहा जाता था। गोरखा प्रशासन में अदनी दफ्तरी क्या था? यह एक प्रकार का कर था जो राजस्व कर्मचारियों के रखरखाव के लिए लिया जाता था। जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, कर को एकत्रित करते थे, तो उन लोगों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए, रखरखाव के लिए, उनके ऑफिस के लिए यह एक कर लिया जाता था। गोरखा शासन में मांगा एक कैसा कर था? मांगा कर जो था यह एक युद्ध के समय लिया जाता था, या फिर प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये के रूप में यह कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, शतोली परगने के कुछ ग्राम को केदारनाथ में सदाव्रत चलाने के लिए दान में देने वाली महिला कौन थी? तो वह महिला थी रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी। इससे पहले एक पढ़ाया था 1796 में जो थे
महावीर थापा, उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था चंपावत के बालेश्वर मंदिर का। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है, अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य 1814 के टकराव का तात्कालिक कारण क्या था? तो वह था भुटबल परगने पर गोरखाओं का कब्जा। भुटबल परगने पर गोरखाओं के कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी सेना वहाँ पर भेजी थी, जिससे उनके मध्य में टकराव हो गया था। अंग्रेज़ों के साथ गोरखा टकराव के समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो नेपाल का प्रधानमंत्री था भीमसेन थापा। यह अमरसिंह थापा का जीजा था। अगला क्वेश्चन है, नेपालियों के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए अंग्रेज़ों ने किसे नियुक्त किया था? तो अंग्रेज़ों ने नियुक्त किया था मेजर ब्रैड शॉ को। अगला क्वेश्चन है, जब अंग्रेज़ों का और गोरखाओं का टकराव हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने एक बहुत रणनीति से गोरखाओं के मध्य युद्ध किया था और अपनी सेना को 4 भागों में इन्होंने विभाजित कर लिया था। तो जैसे काठमांडू की रास्ते आक्रमण करने वाली अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस टाइम पे कर रहे थे, उनका नाम था मेजर जनरल मार्ले। और एक और टुकड़ी थी जो गोरखपुर परगने से आक्रमण कर रही थी, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था, नेतृत्व करने वाले का, मेजर जनरल वुड। एक नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी मेजर जनरल जिलेस्पी, जो देहरादून से आक्रमण इन्होंने किया था और प्रथम आक्रमण इन्होंने देहरादून के खलंगा किले से ही किया था। और एक और थे जो सतलज नदी के तट से, यानी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, आप सोच सकते हैं कि वहाँ से आक्रमण कर रहे थे, उनका नाम था मेजर जनरल ऑक्टरनोली। और मेजर जनरल ऑक्टरनोली ही इन सब में से सफल आक्रमण करता थे। बाकी सारे अंग्रेज अधिकारी जो थे वह हार चुके थे। जिलेस्पी की भी तो उसमें मृत्यु हो चुकी थी युद्ध में। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग देखते रहिए, अगला पार्ट इसका आएगा कल। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम भी आपके जल्दी ही होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।